आइए आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, मतलब भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ। इसमें हम पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, ब्राह्मी और खरोष्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में भाषाओं और लिपियों के विकास में बोली जाने वाली भाषाओं और लेखन प्रणालियों के बीच एक जटिल अंतर संबंध शामिल है। संस्कृत, पाली और प्राकृत प्रमुख इंडो आर्यन की भाषाएं थी, जिनमें संस्कृत शास्त्रीय भाषा थी और पाली प्राकृत थी स्थानीय समकक्ष भाषा। ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी ये दो प्रारंभिक लेखन प्रणालियां थी, जिनमें ब्राह्मी ने अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों को जन्म दिया। पहले बात करते हैं संस्कृत। इंडो यूरोपीय मूल की एक शास्त्रीय भाषा मानी जाने वाली संस्कृत प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, दर्शन और साहित्य की भाषा थी। ये केवल एक भाषा नहीं थी, बल्कि विचार और संस्कृति की एक प्रणाली भी थी। जो वैदिक संस्कृत है, इसका प्रारंभिक रूप थी ये संस्कृत। ये भाषा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक व्यवहार करणाचार्य पाणिनि के कार्यों के साथ अपने शास्त्रीय रूप में विकसित हो गई थी। शुरुआत में मौखिक रूप से यह प्रसारित हुई। संस्कृत को बाद में ब्राह्मी और उसकी व्युत्पन्न लिपियों सहित विभिन्न लिपियों में लिखा गया। तो ये तो थी संस्कृत भाषा की बात। अब अगर बात करें पाली भाषा, ये पाली भाषा एक मध्य भारतीय आर्य भाषा थी। ये बौद्ध धर्म ग्रंथों और भाष्यों की भाषा के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण। बौद्ध इसे मागधी जैसे ही भाषा मानते हैं। हालांकि विद्वानों का मानना है कि इसका विकास विभिन्न प्राकृतों और कुछ संस्कृतकरण में ही हुआ है। पाली का उपयोग धार्मिक कार्यों और पवित्र ग्रंथों के संरक्षण के लिए भी किया जाता था। अब है प्राकृत भाषा। प्राकृत, जो एक मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के एक समूह को संदर्भित किया जाता है, वो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक बोली और लिखी जाती थी। ये संस्कृत से निकटता से संबंधित है और इसकी स्थानीय समकक्ष के रूप में कार्य करती थी। ये भाषा अधिकांश प्राकृत शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हालांकि उत्तर पश्चिम में खरोष्टी का भी उपयोग किया जाता था। अब आइए जानते हैं कि ये ब्राह्मी और खरोष्टी भाषाएं कैसे विकसित हुई। तो पहले बात करते हैं ब्राह्मी की। भारत की सबसे प्रारंभिक लेखन प्रणालियों में से एक ब्राह्मी को अधिकांश भारतीय लिपियों का पूर्वज मानते हैं। शब्दांशीय लेखन प्रणाली है और इसका उपयोग प्राकृत और बाद में संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। ब्राह्मी से देवनागरी, बंगाली, तमिल और मलयालम सहित कई लिपियां विकसित हुई। अब खरोष्टी की बात करें तो ये एक अन्य प्राचीन लेखन प्रणाली थी, जिसका प्रयोग मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में किया जाता था। इसका प्रयोग गांधारी, प्राकृत और संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। खरोष्टी का प्रयोग इंडो यूनानी और सिडो पार्थियन शासकों द्वारा अपने सिक्कों पर व्यापक रूप से किया गया। अक्सर यूनानी लिपि के साथ इसका उपयोग किया गया।